फाइनली फ्रेंड 35 दिन के बाद आप लोग सब मिल रहे हैं। 35 दिन बिग बॉस में झंडा गाड़ के आए हैं। बेकार जो हम जीतने वाले हो, जिन्हें ट्रॉफी चाहिए, सच में जो हकदार है उन्हें कोई ट्रॉफी नहीं दी जाता है। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना अच्छे हम लोग कर रहे थे। इतना बात गलत करो मेरे साथ, निकाल दो। अच्छे लोगों का निकाल दे, खराब लोगों का रखा अंदर। कैसी है मम्मी? अगर कल आपने टीवी ओपन करी होगी तो बहुतों ने तो टीवी ही फोड़ दी होगी। अगर मोबाइल आपने ओपन किया होगा और बिग बॉस देखा होगा तो मोबाइल तोड़ दिया होगा, सिस्टम तोड़ दिया होगा, लैपटॉप तोड़ दिया होगा। फाइनली जब बिग बॉस ने अपना डिसीजन सुनाया कि शिवानी आप आउट हो चुके हो बिग बॉस से, तो शिवानी इतना फूट फूट कर रोई कि शिवानी ने अपना आपा खो दिया। फिर अनिल कपूर सर ने बोला कि आपके पास 2 मिनट है, जिससे आप मिलना चाहते हो आप मिल सकते हो, उसके बाद आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, उसके बाद आपको आउट कर दिया जाएगा इस बिग बॉस घर से। तो सारे के सारे कैंडिडेट्स शिवानी को आखिरी टाइम अलविदा बोलने आए थे और आखिरी में जब बाहर निकल के आई तो बिग बॉस की सीढ़ी को अपने माथे से चूमने लगी। और उसके बाद सारे के सारे इतना इमोशनल हो गए। शिवानी तो भाई फूट फूट कर रोने लगी। सबने गले भी लगाया, हौसला भी दिया कि हाँ मिलने आएंगे, मिलते रहना और खुश रहना। इस तरह की बहुत सारी बातें इन सारे कैंडिडेट्स ने शिवानी को बोली। तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शिवानी अब बिग बॉस से पूरी तरह से आउट हो चुकी है। बिग बॉस का जो होस्ट है ना, उसका दिमाग हो गया है खराब। इसलिए भाई उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, उसका एक अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाओ, जिससे कि जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए। क्योंकि जिसका दिमाग खराब हो जाता है ना, वो भाई अच्छे कैंडिडेट्स निकाल देता है, और जिसको कुछ भी नहीं आता, जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जिनको बोलना भी नहीं आता, उसको बिग बॉस के अंदर रख लेता है। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाओ, जिससे कि ये बहुत जल्द ठीक हो सके और सही तरीके से बिग बॉस का डिसीजन ले सके। आखिर 35 दिन बाद बिग बॉस ने शिवानी को अलविदा बोल ही दिया। वो शिवानी जो हम सबको हंसाया करती थी, 35 दिन तक उसने बिग बॉस में सबको हंसाया, बाहर की जनता को भी हंसाया। और आप मुझे एक चीज ये बताओ, शिवानी के अलावा कोई वहां पे एंटरटेनमेंट करता है? कोई दूसरों को एंटरटेन करता है? कोई दूसरों को हंसाता है? मतलब ही नहीं है। अगर पब्लिक जिसको पसंद नहीं करती तो क्या 5 बार वोट करती शिवानी को? 5 बार नॉमिनेट हुई थी शिवानी। वापस फिर दोबारा से बिग बॉस के अंदर शिवानी को भेजा गया। क्यों? पब्लिक ने उसको पकड़ के रखा था और अचानक ऑडियंस ने वोट देना बंद कर दिया। शिवानी इस वजह से आउट हो गई है? मैं तो नहीं मानता बिल्कुल भी। ये बिग बॉस की 101% साजिश है मेरे भाई। आप मानो या ना मानो, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बिग बॉस की ये साजिश है या नहीं है? जनता ने शिवानी को वोट किया होगा या नहीं किया होगा, वो भी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जरूर। जो लोग अच्छे अच्छे थे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बिग बॉस से चुटकियों में बाहर हो गए हैं। और जिनको कुछ आता जाता ही नहीं है, जो घटिया लोग हैं, वो बिग बॉस में टिके पड़े हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी। अगर आप बिग बॉस रेगुलर देखते होगे तो आपको अच्छे से पता है कि कौन सही था और कौन गलत है, और कौन एंटरटेन कर रहा था पब्लिक को और कौन नहीं कर रहा है। शिवानी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, मुंबई से कानपुर गांव के लिए रवाना होने वाली है। उसकी थोड़ी देर में फ्लाइट है, और जो उसके दोस्त हैं या भाई हैं अभिषेक, वो उसको लेने के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं। जब शिवानी ने अपने घर वालों से वीडियो कॉल पे बात करी तो भाई शिवानी ने अपना आपा खो दिया। शिवानी का रो रो के बुरा हाल हो गया। अपनी मदर से बात करी, जीजू से बात करी, और भी अन्य गांव वाले से बात करी, बट शिवानी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल किया गया। शिवानी ने पब्लिक को इतना हंसाया, बिग बॉस के जो मेंबर है उनको इतना हंसाया, मेरे हिसाब से नहीं, भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से शिवानी को ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी। शिवानी ही विनर होनी चाहिए थी। आप सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लेना, अगर कोई वोटिंग के लिए फोटो अपलोड की गई होगी, किसी भाई ने किसी बहन ने भी की होगी, तो शिवानी का नाम सबसे ऊपर होगा।
95% शिवानी को वोट करेंगे, शिवानी दीदी ही जीतेगी, शिवानी के अलावा और किसी को वोट नहीं करेंगे। इस तरह के कमेंट भर भर के आते थे और अचानक ही ये पब्लिक को क्या हो गया जो शिवानी को आउट कर दिया। मैं 1% भी नहीं मानता, ये बिग बॉस की साजिश है 200%। आप मुझसे लिख के ले लो ये चीज। चलो कोई बात नहीं, अब 35 दिन का सफर था, 35 दिन तक अच्छे से बिताया शिवानी ने। बिग बॉस के अंदर जो कैंडिडेट्स थे सबके साथ शिवानी अच्छे से रही, सबसे हंसी मजाक भी किया, दूसरों को भी हंसाया। वो क्या होता है ना कि एक साथ अगर लोग मिल जाते हैं ना तो लॉन्ग टाइम के बाद अगर वो बिछड़ते हैं ना तो दिल को बहुत दुख होता है। ये सबके साथ ही होता है। अगर शिवानी स्टार्टिंग में निकल जाती 1 या 2 दिन 3 दिन बाद तो इतना दुख नहीं होता किसी को मेरे भाई। 35 दिन बाद जब किसी से इंसान बिछड़ता है तो दुख क्या होता है उसी इंसान से पूछना। और एक और खबर निकल के आई है कि विशाल को भी आउट कर दिया है। विशाल भी बिग बॉस से बाहर हो चुका है। अब बचे कितने हैं बिग बॉस में कैंडिडेट्स? 2-4 कैंडिडेट्स बचे हैं। कोई देखेगा बिग बॉस? मतलब ही नहीं बनता कि कोई देख ले। वो तो शिवानी की वजह से देखते थे। क्यों? शिवानी लोगों को हंसाया करती थी, शिवानी लोगों को एंटरटेन करती थी, इसलिए बिग बॉस शिवानी की वजह से देखते थे। अब मेरे से आप लिखवा लो, कोई भी बिग बॉस नहीं देखेगा। चलो कोई नहीं, जो शिवानी की किस्मत में था वो भाई होना ही है। उसकी किस्मत में क्या, जो सबकी किस्मत में होता है वो ही होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। एक और बात, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है शिवानी के लिए वो ये है, बिग बॉस में जाने से पहले शिवानी को ना आधे लोग जानते थे, आधे नहीं जानते थे। अब शिवानी को देश में नहीं विदेश में भी जानने लग गए हैं। तो शिवानी के लिए ये बेनिफिट बहुत अच्छा है। जब शिवानी बिग बॉस में गई थी तो अपना इंस्टाग्राम 4 मिलियन पे छोड़ के गई थी और आज के टाइम 35 दिन के अंदर अंदर 5.6 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। 16 लाख लोग जुड़ चुके हैं शिवानी के साथ इन 35 दिनों में। शिवानी को 4 साल लग गए 4 मिलियन फॉलोवर्स बनाने में। और जैसे शिवानी बिग बॉस में गई 35 दिन के अंदर अंदर शिवानी के जो फॉलोवर्स हैं 16 लाख बढ़ गए। ये भी एक बहुत बड़ा शिवानी के लिए प्लस पॉइंट है, खुशखबरी है। ठीक है, यूट्यूब पे भी बड़े होंगे, फेसबुक पे भी बड़े होंगे और अन्य अदर प्लेटफॉर्म पे शिवानी है तो मे भी हो सकता है कि वहां पे भी बड़े होंगे। ठीक है, आखिरी में मैं बस यही बोलना चाहूंगा आपसे, चाहे वो शिवानी हो या कोई और कैंडिडेट्स हो, कोई भी खिलाड़ी गेमिंग में उतरता है, मैदान में उतरता है तो जीत एक ही इंसान की होती है। हाँ, मेहनत दोनों पार्टी करती है, सामने वाली पार्टी भी करती है और इधर वाली पार्टी भी करती है। ये सोचता है कि मैं जीत जाऊं, ये सोचता है कि मैं जीत जाऊं, बट जीत एक ही इंसान की होती है। तो अगर आप हार भी गए हो तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। नहीं जीते तो क्या हो गया, गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिला आपको। अच्छे अच्छे लाइन में लगे हुए किसी को मौका नहीं मिलता है। वो बहुत ही किस्मत वाला होता है जिसको मौका मिलता है गेमिंग में। इतने बड़े रियलिटी शो में शिवानी को मौका मिला, भाई इससे बड़ी ट्रॉफी और क्या हो सकती है। ट्रॉफी नहीं मिली तो क्या हो गया, हाथ में ही तो पकड़नी थी ट्रॉफी। कोई बात नहीं, कुछ और चीज पकड़ लेंगे हाथ में, यही समझ लेंगे कि यही ट्रॉफी है। लेकिन हमारे नजरों में शिवानी ही विनर है। अभी भी आप किसी से भी पूछ लेना तो भी जनता यही बोलेगी कि हमारे नजरों में शिवानी ही विनर है और थी और रहेगी हमेशा। अगर आपकी नजरों में शिवानी अभी भी विनर है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना, और फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो वहां पे भी फॉलो कर देना। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या चल रहा था शिवानी को लेके। वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।